परमात्मा हमें दुख क्यों देता है। नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर परमात्मा दयालु है तो संसार में इतना दुख क्यों है। क्यों किसी का अपना छिन जाता है, क्यों कोई बीमारी से जूझता है, क्यों किसी का व्यापार टूट जाता है, क्यों किसी को बार बार असफलता मिलती है। इन प्रश्नों का उत्तर केवल तर्क से नहीं मिलता, इसका उत्तर तब मिलता है जब मन थोड़ा शांत होता है। आज हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। दुख क्या है। हम दुख को शत्रु मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर दुख शत्रु नहीं गुरु हो। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब मन बाहर भागता रहता है, लेकिन जब दुख आता है तब पहली बार मन रुककर स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ। यहीं से अध्यात्म का द्वार खुलता है। दुख हमें तोड़ता नहीं, जगाता है। सोने को अग्नि में तपाया जाता है, हीरे को तराशा जाता है, बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अनुभव से गुजरना पड़ता है। यदि कठिनाइयाँ न हो तो शायद हम कभी अपने भीतर झांके ही नहीं। सबसे बड़ा दुख क्या है। सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं, सबसे बड़ा दुख बीमारी भी नहीं, सबसे बड़ा दुख अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना है। जब हम स्वयं को केवल शरीर मान लेते हैं तब हर परिवर्तन हमें तोड़ देता है, लेकिन जो स्वयं को चेतना के रूप में जान लेता है उसके भीतर एक स्थिर शांति जन्म लेने लगती है। परमात्मा क्या चाहता है। परमात्मा शायद हमें सुख सुविधाओं से अधिक जागृति देना चाहता है। वह चाहता है कि हम बाहर की दौड़ से लौटकर भीतर की यात्रा करें, मौन में बैठे, अपने विचारों को देखें, अपने अहंकार को पहचाने और फिर धीरे धीरे उस शांति को खोजें जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है। जीवन का परिवर्तन जिस दिन दुख से लड़ना बंद करके उसे समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन दुख बदलने लगेगा। परिस्थितियाँ शायद वैसे ही रहे, लेकिन उन्हें देखने वाला मन बदल जाएगा, और जब मन बदल जाता है तब पूरा संसार बदला हुआ प्रतीत होता है। ध्यान का महत्व। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठिए, सिर्फ श्वास को देखिए। विचार आए तो उन्हें पकड़िए मत। धीरे धीरे भीतर का शोर कम होगा और एक दिन ऐसा आएगा जब बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। यही ध्यान की शुरुआत है। यदि आज जीवन में कोई कठिनाई है तो निराश मत होइए। हो सकता है यही कठिनाई आपको उस सत्य तक ले जाए जिसे सुख कभी नहीं दिखा पाया। याद रखिए, परमात्मा कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करता, क्योंकि वह हमें हमारी वास्तविक पहचान तक पहुंचाना चाहता है। यदि यह विचार आपके हृदय को स्पर्श करे तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस समय जीवन के संघर्ष से गुजर रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। ओम शांति।